अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गाल स्टोन्स पे, यानी कि पित्ते की पत्थरी पे। बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे गाल ब्लैडर कहा जाता है। अब गाल ब्लैडर जो होता है वो हमारे लिवर के बिल्कुल नीचे और राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पाया जाता है। इसका सबसे अहम काम जो होता है वो फैट की डाइजेशन करवाना होता है। ब्लैडर होल्ड किए होता है बाइल को, जो कि हमारे लिवर ने एक्सक्रीशंस करवाई होती है बाइल की, उसे होल्ड किए होता है। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी पे, गाल स्टोन्स पे। के गाल स्टोन्स बेसिकली ये फीमेल्स में ज्यादा होते हैं मेल्स की निस्बत। अब फीमेल में इसकी चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एज में 25 से 45 तक जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है इनकी। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो ये 15 से 20 साल की उम्र में भी अपीयर हो सकते हैं। इनकी कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मोस्टली इसी एज में पाए जाते हैं। साइज जो इनका ये रेत के जर्रे से लेके गोल्फ बॉल तक ये पाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए इनके होने की, मतलब ये एक टाइम में सिर्फ एक ही गाल स्टोन नहीं पाया जा सकता, बल्कि ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। अब ये दो तरह से होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल गालस्टोन होता है और दूसरा पिगमेंटेड गालस्टोन होता है। जो कोलेस्ट्रॉल गालस्टोन होता है ये येलोइश कलर में होता है, और ये कब होता है जब हमारे कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए और बाइल की कंसंट्रेशन कम हो। जब बाइल की कंसंट्रेशन कम होगी तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज इसमें आती है पिगमेंटेड गालस्टोन्स की। पिगमेंटेड गालस्टोन ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, और ये तब पाए जाते हैं जब हमारी बाइल के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए। अब बिलिरुबिन क्या चीज है? बिलिरुबिन, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसके नतीजे में पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स बनते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। मोस्ट कॉमन जो है वो कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स होता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि वो क्या अलामत है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पेशेंट को गाल स्टोन्स हो गए हैं। उसमें पहली चीज आती है बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है, पेशेंट को पेन होती है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे, ऑफ योर एब्डोमेन पे भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो सकती है जस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन। और ये पेन रेडिएट कर सकती है बैक साइड पे। इसके अंदर नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, उसके अंदर सर्दी लगती है। अब हम बात करते हैं इसकी काजेस की, कि वो क्या वजूहत है जिनकी वजह से ये गाल स्टोन्स हो सकते हैं। उसमें पहली मेन वजह जो है वो ये है, जब हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा करवा देता है और बाइल उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही होती, तो जिसकी वजह से कल्स बन जाते हैं और बाद में वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और दूसरी इसकी मेजर चीज ये आती है बिलिरुबिन की। जब हमारी बाइल के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बिलिरुबिन और बाइल उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, तो तब भी गाल स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी इसकी मेन वजह ये है, जब प्रॉपर तरीके से गाल ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाता तो उसके अंदर जो बाइल होती है वो कंसंट्रेटेड होती है। जब कंसंट्रेटेड बाइल होगी तो वो बना देगी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। उसमें पहली चीज़ ये है कि हम ओरल मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। उसमें अर्सोडियोल आ जाती है जिसके अंदर आती है एक्टिगाल, और शिनोडियोल्स आ जाती हैं जिसके अंदर आती है शिनिक्स। दोनों मेडिसिन जो हैं ये हम ओरली ले सकते हैं, लेकिन इनमें गाल स्टोन रिमूव होने में महीने और साल तक भी लग सकते हैं, लेकिन इसलिए ये टेम्परेरीली ली जा सकती हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए इसका सर्जरी की जाती है। उसके अंदर लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी भी की जा सकती है, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी भी की जा सकती है। दोनों के अंदर होता क्या है कि हमारे गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, और जो बाइल जो गाल ब्लैडर होल्ड किए होता है वो अब क्या होता है कि लिवर जो होता है वो डायरेक्टली बाइल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इससे हमारे फूड की डाइजेशन करवाने में कोई इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसके अंदर डायरिया हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर इसके अंदर आती हैं, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।